हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू चैप्टर के साथ। और जैसे कि हमने केमिस्ट्री का पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और इस बार हम बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर रहे हैं। फिजिक्स इस चैप्टर के बाद अगर आप जैसे बोलेंगे कि केमिस्ट्री दोबारा करनी है या बायो कंटिन्यू करना है तो हम वैसा करेंगे, नहीं तो फिर हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना कुछ टाइम इधर उधर वेस्ट किए हम लोग सीधे अपने लेसन पे आते हैं। बायो का फर्स्ट लेसन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। जैसे हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से केमिस्ट्री पढ़ी है, वैसे ही हम लोग बायो पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में तो अभी और आएगा। और आज जो हमने केमिस्ट्री सीखी है, जो हमने केमिस्ट्री सीख ली है ना फर्स्ट चैप्टर में, उसका कुछ यूज़ इस चैप्टर में भी होने वाला है। तो आपका इस चैप्टर के साथ केमिस्ट्री और बायो दोनों रिवीजन हो ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से जैसे केमिस्ट्री कंप्लीट की है वैसे हम लोग जैव प्रक्रम में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए फटाफट माय चैंपियंस, क्या है जैव प्रक्रम? चैप्टर नेम जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम जीवों को जिंदा रखने वाला प्रक्रम। क्या है? सिंपल है, जीवों को जिंदा रखने वाला प्रक्रम। प्रक्रम मतलब होता है प्रक्रिया। प्रक्रम यहाँ पे प्रक्रिया, प्रक्रिया, ठीक है। प्रक्रिया, क्रिया। अब प्रक्रिया क्रिया मतलब होता है वर्क, ठीक है। वैसे तो आप लोग को पता ही है, लेकिन मुझे अपना ज्ञान थोड़ा ऐसे, ठीक है, समझ जाओ। तो प्रक्रिया मतलब वर्क, प्रक्रम, प्रक्रिया, क्रिया, कुछ भी, ठीक। तो जीवों को जिंदा रखने वाली प्रक्रम। जिंदा रखना मतलब ऐसी हर वो चीज़, हर वो काम जो आपकी बॉडी में होता है उसकी वजह से आप जिंदा हो। मीन्स श्वसन, एक प्रक्रम में श्वसन मीन्स ब्रीथिंग, सांस लेना, ठीक है। सांस नहीं लोगे कितने दिन छोड़ो कितनी मिनट जिंदा रहोगे? नो वे, ठीक है। पाचन, खाना खाते हो खाना पचता है, अब खाना खाते जाओ खाना पच ही नहीं रहा है, पचेगा नहीं तो उसकी जो एनर्जी है, जो प्रोटीन है, मिनरल्स वो आपकी बॉडी में आएंगे नहीं तो भी आप मर जाओगे। तो हर वो प्रक्रम जो आपकी बॉडी में जरूरी है वो आपके लिए जैव प्रक्रम है, ठीक है। जैव प्रक्रम के अंदर क्या है देखिए, ये जैव प्रक्रम ऐसी इतनी बड़ी चीज़ है, एक दो नाम से क्या चलेगा, ठीक है। हम ही लोग हैं, अपने घर में अलग नाम, स्कूल में अलग नाम, ठीक है, और दोस्तों के साथ कुछ भाई यार ब्रो कुछ भी, ठीक है। तो जैव प्रक्रम का भी दो तीन नाम है। एक तो जैव प्रक्रम आप जान गए, दूसरा उपापचयी क्रिया और जैविक क्रिया। उपापचयी क्रिया, जैविक क्रिया, जैव प्रक्रम, ये तीनों में से कोई भी नाम आपको देगा और पूछेगा क्या है। पेपर में ना बहुत हल्का है एक्चुअली ना। आप लोग करते क्या हो, आप लोग वर्ड्स नहीं देखते हो। एग्जामिनर जान गए हैं कि आप लोग पढ़ने वाले हो और आप लोग तो ऐसे नॉर्मल स्मार्ट हो गए, सब पढ़ डालो, ठीक है। तो वो जैव प्रक्रम नहीं देगा, वो भी स्मार्ट हो गया है। वो क्या बोलेंगे कि बताइए उपापचयी क्रिया क्या है। अरे तो भाई वही जो जीवों को जिंदा रखने वाला प्रक्रम है, ठीक है, या जीवों को जीवित रखने वाला प्रक्रम है। जिंदा मतलब जीवित, ठीक है। तो थोड़ी अपनी हिंदी वोकैबुलरी पे थोड़ा कंट्रोल कमांड रखिए तो साइंस चुटकियों में आ जाएगी। और एग्जामिनर स्मार्ट हुआ तो हम कौन सा स्मार्ट नहीं है, आप तो मेजरमेंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो वैसे भी स्मार्ट है, ठीक है। तो जैव प्रक्रम, उपापचयी क्रिया, जैविक क्रिया, कुछ भी दे आप ये डेफिनेशन लिख दिए। एक नंबर के क्वेश्चन में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर क्वेश्चन में ये आपसे डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। और आप इतना लिख देंगे तो मेरी गारंटी लिखिए कोई नंबर नहीं कटने वाला। हाँ, थोड़ा सुंदर लिख देना, ठीक है। फिर है उपापचयी क्रिया। उपापचयी क्रिया 2 टाइप की होती है। उपापचयी क्रिया 2 टाइप की होती है। जैसे देखो कि इसमें उपापचयी क्रिया में और उपचयी क्रिया में कंफ्यूज मत होइएगा कि आप उपापचयी की जगह उपचयी और उपचयी की जगह उपापचयी लिखती है। अरे पापे, आ की मात्रा है भाई, आ की मात्रा की वैल्यू कुछ, ठीक है। तो उपचयी क्रिया और अपचयी क्रिया। क्या है उपचयी क्रिया? तो देखिए, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि मैंने क्या बोला, सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बनता है। यही आपकी उपचयी क्रिया है। उपापचयी नहीं, उपचयी क्रिया है, उपचयी क्रिया है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ, पॉइंट यही आके फंसा। कार्बनिक पदार्थ क्या है? डोंट वरी यार, मैं हूं ना। देखिए कहाँ लिख दूं आपके लिए, कार्बनिक यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये कार्बनिक पदार्थ मीन्स होता है, तो ये कार्बनिक से नाम सुन के पता चल रहा है कार्बनिक, कार्बन है, कार्बन तो कन्फर्म होगा। कोई भी ऐसी चीज जिसमें कार्बन हो, देखिए कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, और इसके अलावा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी और चीज़ हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, क्लोरीन हो, कुछ भी हो, ठीक है। बस
कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोजन, उसके साथ और कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है, तो वो आपकी कार्बनिक पदार्थ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ में क्या है? अकार्बनिक में बस ये कार्बन नहीं होगा आपका, ठीक है, वो आपकी अकार्बनिक हो जाएगी। कार्बनिक पदार्थ है तो कार्बन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन होगा। कई बार ऐसा होगा कि बहुत जगह हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ कार्बन है, तो वो भी आपका कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, ठीक है। कार्बन होना तो बहुत ही जरूरी है, और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली कार्बनिक पदार्थ है। और अगर सिर्फ कार्बन है, थोड़ा सोचने की बात है, लेकिन अगर कार्बन और हाइड्रोजन है तो डेफिनेटली कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। जैसे इसके 2-3 एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप बहुत अच्छे से जानते हो, एक है C6H12O6। डू यू नो व्हाट इज दिस? आप जानते हैं क्या है? जल्दी जल्दी, किसको पता हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा। ये है आपका ग्लूकोज। ग्लूकोज, यू नो, आई नो, यू ऑल नो, यू नो, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, ये हमने केमिस्ट्री में देखा था, और वहाँ पे मैंने बताया कि ग्लूकोज है। इसको तो आई थिंक 1-2 बार तो लिखा ही था हमने, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज है, वही ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में होता है, वही ग्लूकोज जो गर्मी के टाइम में धूप की वजह से कम हो जाता है, जिसके लिए आप ग्लूकॉन डी पीते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज देखिए, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, 12 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन तो देखिए है, तो इसको देख के पता चलेगा कार्बनिक पदार्थ है। हाँ, इसके अलावा एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इससे क्या मतलब है? हमें तो इन दो से मतलब, ये दो है तो कार्बनिक पदार्थ है। इसी तरह सीधा एक छोटा सा कार्बनिक पदार्थ CH4, ये भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, कुछ जुड़े या ना जुड़े, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन और हाइड्रोजन जरूरी है, वो तो फुलफिल हो रही है अपनी नीड, तो यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ है, सिंपल। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कार्बनिक पदार्थ क्या है, ठीक है। तो अब हम कार्बनिक पदार्थ समझ गए, तो हम देखते हैं कि कार्बनिक पदार्थ यहाँ क्या बोल रहा है भाई। क्या यार, कार्बनिक पदार्थ उपचयी क्रिया में इससे सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है फोटोसिंथेसिस, और यहाँ तो उसको छोड़िए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण। क्या प्रकाश संश्लेषण है? आपने खाना खाया, प्रकाश संश्लेषण देखिए, बचपन में हमने सुना है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण वैसे तो हम इस चैप्टर में खूब डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है प्रकाश संश्लेषण, लेकिन एक आइडिया के लिए प्रकाश संश्लेषण देखिए, प्रकाश संश्लेषण बस वो एक प्रक्रिया है या वर्क है जो हरे पौधे करते हैं। क्या करते हैं? हरे पौधे वो क्या करते हैं, हमको कोई हम लोग उनको सरल कार्बनिक पदार्थ देते हैं, मीन्स बहुत ट्रिपिकल नहीं, जैसे ग्लूकोज अपना, इधर देखिए C6H12O6, ये कितना बड़ा सूत्र है, इसको देख के पता चल रहा है कहाँ सरल है। सरल मतलब सिंपल, ये कहीं सिंपल लग रहा है? बिल्कुल नो वे, सिंपल ही नहीं है। लेकिन यही जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, ये तो देखिए कितना छोटा सा नन्हू सा है, तो ये तो सिंपल है ना, लेकिन इसमें C6H12O6 बहुत जटिल है, ठीक है। तो उपचय क्रिया में यही होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ, ऐसे सरल कार्बनिक पदार्थ होंगे वो कन्वर्ट होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ में, जैसे ग्लूकोज में, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस, इसका एग्जांपल कैसे हुआ? पेड़ पौधे ही हमारे लिए ग्लूकोज बनाते हैं। अब आप कहेंगे कैसे? आप तो ग्लूकोन डी से ग्लूकोज लेते हैं। नहीं यार, आप सोचो, ध्यान सुनो, आप क्या जो ग्लूकोन डी पे तो ग्लूकोज नहीं मिलता है? मिलता है यार। देखो होता क्या है पेड़ पौधे में, अच्छा एक चीज़ और आपने सुनी, स्टार्च सुना है? आलू वगैरह में स्टार्च होता है। मम्मी कभी आलू काटे ना, उसको धोए हुए देखना वाइट कलर का, धोने पे पानी वाइट थोड़ा वाइटिश हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आलू का स्टार्च आ जाता है। आलू में पहले से स्टार्च होता है तो उसमें आ जाता है। स्टार्च भी एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। स्टार्च भी अपना क्या है? एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। इसका ते भाई C6H10O5 ये आपका स्टार्च है। इससे समझिए आप बेटर समझेंगे, वरना कहेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, तो हम क्या करेंगे भाई? ये तो हमें तो समझाना है, हम तो समझा के रहेंगे, हम ऐसे पीछे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ये आपका स्टार्च है C6H10O5। ये भी तो ग्लूकोज की तरह, देखिए कितना बड़ा सूत्र है, देख के पता चल रहा सरल नहीं, ठीक है। पौधे अपना फूड जो होता है, मतलब वो जो खाना बनाते हैं ना, तो स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? स्टार्च, इसी के फॉर्म में स्टोर करते हैं। आपके यहाँ खाना आता है
खाना मतलब आप गए, सामान खरीदा, खाना वाना वगैरह बन गया, खाना बच गया तो क्या करते हैं आप, रोटी सब्जी सब फॉर्म में रख सेव कर लेते हैं ना, ज़्यादा खाना बन गया तो यही करेंगे ना। जो पौधे होते हैं हमारे, हरे पादप, हरे पौधे, प्लांट अपने, वो क्या करते हैं, जब उनका खाना खूब बना लेते हैं, खूब सारा खाना, और जब बच जाता है ना तो इस फॉर्म में, इस रूप में उसको सेव कर लेते हैं, संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ओके, तो स्टोर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, उनका ही खाना खा लेते हैं। कैसे? आलू से ही आप देखिए, आलू का एग्जाम्पल है। आलू का कोई पौधा रहा होगा, उसने खूब सारा खाना बनाया अपने लिए, उसने जो भी उसको जो उसने यूज़ किया, क्या यूज़ किया हम बाद में देखेंगे, ठीक है। उसने यूज़ किया और उसका जो स्टार्च था उसने सेव किया, इकट्ठा किया, आलू में स्टार्च स्टोर हो गया। आप जो आलू काटते हैं स्टार्च स्टोर हो गया। अब आप गए, आलू की छोटी छोटी पीस काटा, सब्जी बना डाला, तो स्टार्च आप खा गए ना, उसका खा गए ना। अच्छा, ये स्टार्च जो है ये जटिल कार्बनिक पदार्थ बना ना। हम पौधा कभी आपसे बोलता है क्या, तिला भाई हमको स्टार्च बनाना है तो जरा 2-3 किलो कार्बन दो। अच्छा, स्टार्च बनाना तो एक काम करो, हमको तुम थोड़ा गैस ला के दो, हमको थोड़ा नमक डालो, स्टार्च बनाएंगे। ऐसा कभी बोलता है क्या? कभी नहीं बोलता है। आप तो उसको सिंपल चीज़ देते हो ना। क्या सिंपल चीज़ देते हो? वो आपका जल लेता है, H2O, जल सिंपल है, ठीक है। आपकी एयर लेता है, एयर से क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से थोड़ा बहुत पा लेगा या सही से निकाल लेगा अपने, मतलब प्लांट जो है, तो वो तो नॉर्मल सिंपल चीज़ ले रहा है, जल ले रहा है, मिट्टी से 2-3 1-2 ऐसे ले रहा है अपना जो इम्पोर्टेंट उसको बनाने के लिए है। लेकिन बना क्या रहा है पौधा, ले क्या रहा है पौधा, ले रहा है अपना H2O, ऑक्सीजन, यही सब ले रहा है ना आपका। ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ तो ले नहीं रहा है, तो सरल कार्बनिक पदार्थ लेता है, मतलब सिंपल कार्बनिक पदार्थ लेता है, ज़्यादा कठिन ऐसे नहीं लेता है। उसके बाद वो कन्वर्ट किस में करता है, देखिए C6 H10O5, जटिल कार्बनिक पदार्थ में। तो यही है उपचयी क्रिया में। उपापचयी क्रिया के 2 एग्जाम्पल, उपचयी क्रिया, अपचयी क्रिया। उपचयी क्रिया में क्या होता है कि सरल कार्बनिक पदार्थ मीन सिंपल कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो अपने जटिल कार्बनिक पदार्थ में, यानी बहुत इस टाइप का जटिल, जैसे जटिल का नाम है ना, ऐसे ही बड़े बड़े सूत्र याद कर लीजिएगा जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, ठीक है। तो वो जटिल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करता है। फिर अपना आता है अपचयी क्रिया। अपचयी क्रिया में क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता है। इंटरेस्टिंग, जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटता है, मतलब सिंपल है। इसमें क्या हो रहा होगा, ये वाले में ऐसे कोई जटिल चीज़ होगी, जैसे स्टार्च वगैरह है या अपना ग्लूकोज हो, उसको हम लोग तोड़ रहे होंगे, बहुत जटिल होगा, बहुत जटिल है, कॉलर ऊपर करके, ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उसको तोड़ के हमने सरल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो अब इसके एग्जाम्पल क्या है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए तो आपको पूरा चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ही पता चलेगा। बट अभी हम लोग डाइजेशन से हम आइडिया तो ले सकते हैं। क्या है डाइजेशन से, देखिए आप क्या कोई सरल चीज़ खाते हैं, आप कभी ऑक्सीजन खाते हैं? नहीं। आप कभी सिर्फ कार्बन खाते हैं क्या? कार्बन सिर्फ ये CH4, ये देखिए CH4, इसको कभी खाते हैं क्या? मीथेन, इसको कभी ऐसे आप खाते हैं क्या कि लाओ 1 किलो मीथेन खा ले भाई, लाओ मम्मी से बोलो मम्मी 1 कटोरी मीथेन दे दे जरा, मैं खा लेता हूँ, ऐसा कहीं बोला है क्या? नहीं। हम हमेशा जटिल चीज़ खाते हैं। पौधे सरल चीज़ को जटिल चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, और जो पौधे बनाते हैं हम वही तो खाते हैं। गेहूँ, चावल, आटा, दाल, रोटी, सब्जी, कुछ भी कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, पौधे तो दे रहे हैं। और पौधे बनाते क्या है, तो जटिल चीज़ बनाते हैं। तो जटिल चीज़ को हम खाते हैं और किस में तोड़ते हैं, सरल चीज़ में। कैसे तोड़ते हैं? अच्छा आप कहेंगे सरल चीज़ में कैसे तोड़े, ये तो हुआ नहीं, हम तो जटिल चीज़ कहाँ उसको तोड़े। अरे भाई आपकी बॉडी तोड़ती है। क्यों कहते हैं हम लोग, मम्मी कहती हैं दाल पी लो तुमको प्रोटीन मिलेगा। कभी ऐसा बोलिए कि मम्मी क्या काम करो 1 कटोरी प्रोटीन पी लो, बोलिए 1 कटोरी प्रोटीन पी लो, 1 गिलास विटामिन पी लो, 1 चम्मच मिनरल्स खा लो, ऐसा कोई बोलता है? नहीं। जब ये जटिल पदार्थ आपके बॉडी के अंदर जाते हैं, ग्लूकोज है, स्टार्च, आप आलू वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो इस बॉडी के अंदर जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, छोटे छोटे, जिसको हम कहते हैं पाचन, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। वो पाचन होता है, पचता है, और पचने के बाद क्या होता है, वो छोटे छोटे जरूरी मिनरल्स में हमारी बॉडी में टूट जाता है, उससे विटामिन बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है। तो हमें बॉडी में क्या हो रहा है, हम जटिल चीज़ खा रहे हैं और सरल चीज़ हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, वो सरल चीज़ लेते हैं और जटिल चीज़ बनाते हैं। हम क्या करते हैं, जटिल चीज़ खाते हैं और हमारी बॉडी सरल कार्बनिक पदार्थ बना देती है। हम लोग जटिल चीज़ खाते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थ, और सरल कार्बनिक पदार्थ में डाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट कर देते हैं। ये आपकी
अपचयी क्रिया है। पौधे क्या करते हैं, ये सरल कार्बनिक पदार्थ लेते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, ये उपचयी क्रिया है। सिंपल यार, इतनी में तो पूरा आधा लेक्चर हो जाता। कोई नहीं, मेरा एक स्मार्ट बॉयज गर्ल्स समझ गए ना, चैंपियंस, ठीक है। अब देखिए, हमने ये तो समझ लिया, अब हम पढ़ेंगे मानव मुख्य अंग तंत्र। अपनी बॉडी में हर जैव प्रक्रम, ठीक है, हमने जैव प्रक्रम का जिंदा रखने वाला प्रक्रम, जिंदा रखने वाली प्रक्रिया। तो अपनी बॉडी में हर एक काम के लिए एक स्पेशल पूरा मैनेजमेंट सेट है। जैसे स्कूल मैनेजमेंट होता है, कॉलेज मैनेजमेंट होता है, घर में मैनेजमेंट होता है, भाई घर का ये काम है, घर में खाना वगैरह बनाना है तो मम्मी लोग बनाएंगे, ठीक है। घर में पैसे वगैरह लाने, न्यू गिफ्ट्स कुछ खरीदने, सामान लाना है तो किसके अंडर में, पापा के अंडर में, ठीक है। और अगर बड़ी सिस्टर या बड़ी बहन हो तो तंग करना, परेशान करना किसके अंडर में, छोटे भाई बहनों के अंदर में, ठीक है। और आप लोग को पढ़ाना मेजरविट्स के अंदर में, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो अपनी बॉडी में भी बहुत सारी हर काम को करने के लिए अंग तंत्र होते हैं। अंग तंत्र मतलब एक सिस्टम है, एक मैनेजमेंट है, कोई एक स्पेशल काम को पूरा करता है, ठीक है। जैसे कुछ अंग, जैसे अपना प्रमुख अंग तंत्र है, जैसे तो बहुत सारे अंग तंत्र है, लेकिन आपके एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग और आपके सिलेबस और अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग ये कुछ इंपॉर्टेंट अंग तंत्र है जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। पाचन तंत्र में क्या होता है, इसमें सब काम सिर्फ पाचन का होता है। आप जो खाएंगे उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, आपने खाया फिर टूट गया, फिर वो बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होगा, ये सब हम लोग देखेंगे। ये सब पाचन तंत्र के अंदर है। ये पूरा काम जो है पाचन तंत्र मैनेजमेंट संभालता है। दूसरा है अपना उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन, जैसे हम सांस लेते हैं फिर सांस छोड़ते हैं, कुछ उत्सर्जन हो रहा है, पसीना वगैरह निकलता है। शरीर उत्सर्जन मतलब होता है बाहर करना कोई चीज़, ठीक है। तो शरीर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग जिस भी फॉर्म में शरीर से बाहर करते हैं, पसीना वसीना आता है, ये सब चीज़ें जो हो रही है ये सब आपके उत्सर्जन में आता है, ठीक है। ये आपका उत्सर्जन तंत्र हो गया। फिर है श्वसन तंत्र। आप जो सांस ले रहे हैं, इनहेल कर अंदर ले रहे हैं, ठीक है, ये आपका श्वसन तंत्र है, ठीक है। फेफड़े हैं आपका, लंग्स, फेफड़े सब जो है आपका सब श्वसन तंत्र के अंदर आता है, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ेंगे डीप में। और है फिर परिसंचरण तंत्र। मैं सच बताऊँ, मुझे स्पेशली सबसे अच्छा ये से परिसंचरण तंत्र लगता है, क्योंकि इसमें नंबर भी खूब आते हैं, एग्जाम में पूछता भी है और मज़ा भी खूब आता है। परिसंचरण तंत्र, इसमें क्या होता है, परिसंचरण, संचरण का मीन्स क्या है, घूमना। संचरण मतलब घूमना, संचरित होना, ठीक है। तो परिसंचरण नाम से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ घूम घाम रहा है अंदर, ठीक है। अच्छा, घूम अपने शरीर में ऐसी क्या चीज़ें ज़्यादातर घूमते ही मिलती है, जैसे कभी देखा है कि किडनी इधर से उधर घूम गई। आज मेरी किडनी मेरे पेट के लेफ्ट साइड है तो कल मेरे पैर के राइट अंगूठे में मिलेगी, नहीं ना, किडनी सेट रहती है। कभी सुना है एक दिल मेरा यहाँ पे सेट है तो दूसरा दिल कल परसों मेरा सर पे जाके चिपक गया, नहीं। अपनी आंतें जो हैं, इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, फेफड़े, ये सब एक सेटल जगह है, ये लोग नहीं घूम सकते, ठीक है। घूमने वाला ज़्यादातर काम क्या करता है, अपना ब्लड करता है। ब्लड बॉडी में हर जगह घूमता रहता है, फ्लो करता रहता है। लोग बोलते भी है ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या घूमता है, ब्लड घूमता है। तो समझ लीजिए परिसंचरण तंत्र में हम लोग ब्लड के अंदर नहीं, ब्लड के इसका पूरा ट्रैवलिंग पढ़ेंगे ब्लड की, ठीक है। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट मानव के मुख्य अंग तंत्र है, ठीक है। अगर आपने इतना समझ लिया हो और समझ में आ गया हो तो इसको इरेज करके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और तब तक आप क्या करेंगे, तब तक बुक पढ़ लो यार। तो हम आ चुके हैं अपनी नई स्लाइड्स के साथ, और पहली स्लाइड में हमने देख लिया कि जैव प्रक्रम क्या है, और क्या देखा, उपापचयी अपचयी क्रिया क्या है, कार्बनिक पदार्थ क्या है। और अब हम देखेंगे कि जो हमने अंग तंत्र पढ़े थे ना, अंग तंत्र की, मानव के मुख्य अंग तंत्र, परिसंचरण, पाचन, तो हम लोग पाचन तंत्र पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। किस पे, पाचन तंत्र पे। और यहाँ कहीं लिखा मैंने, देखो नहीं लिखा, हम इसमें पाचन तंत्र पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब हम पाचन तंत्र, अब हर एक स्पेशल तंत्र, जैसे हमने पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, इस सारे तंत्र आपको बताया। अब हम एक एक करके सब तंत्रों को डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप साइंटिस्ट, मैं साइंटिस्टों को पढ़ाने वाला, ठीक है। तो पाचन तंत्र में, पाचन शब्द कुछ पचाता है, पचाने के लिए कुछ खाना पड़ेगा, और खाना मतलब कुछ खाने का मतलब होता है पोषित करना। खुद को अगर खुद को कुछ खाने को दे रहे हैं तो उसको कह रहे हैं पोषित करना है, किसी को दे रहे हैं तो पोषित यानी पोषण, ठीक है।
तो सबसे पहले आता है अपना पाचन तंत्र के लिए पोषण। ठीक है, पोषण बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको पोषण की डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। ठीक है, 1 या 2 नंबर पोषण की डेफिनेशन आ सकती है। क्या डेफिनेशन है कि वे क्रिया, पोषण वो क्रिया है जिसके द्वारा एक प्राणी सभी कार्य करने हेतु, ग्रोथ करने हेतु और एनर्जी प्राप्त करता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। मीन्स पोषण क्या है कि पोषण जो मतलब आप कुछ खाते पीते हैं या पोषित होते हैं खुद को। ठीक है, मम्मी पापा आपको क्या कर रहे हैं, पोषित कर रहे हैं ना। लोग कहते हैं ना बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, तो वो जो पोषना, पाल पोसने वाला जो पोषना शब्द है ना, वो पोषित को शो कर रहा है। ठीक है, ये पोषित से ही आया है, पोषित मतलब पोषण। तो पोषण वो क्रिया है, वो सभी क्रिया हैं। ठीक है, तो पोषण वो क्रिया है जिसके द्वारा आपके शरीर में एनर्जी आती है। पोषण के द्वारा, पोषण मीन्स कुछ खाते पीते हैं हम लोग। ठीक है, उसके द्वारा आप पे क्या आता है, एनर्जी आती है। खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना। और वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, आपकी बॉडी ग्रोथ में। आप लंबे चौड़े हट्टे कट्टे इंसान बन रहे हैं, आपकी मसल्स बन रही है। ठीक है, ये सब क्या है, आपका ग्रोथ हो रहा है ना, बॉडी ग्रोथ हो रहा है। तो आपकी ग्रोथ करने में, माइंड ग्रोथ में, ठीक है, ब्रेन ग्रोथ में। उसके बाद क्या है, आपका कार्य करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना भी कार्य है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी कार्य है। आप इतनी देर तक मुझे वीडियो देख के झेल रहे हैं, ये भी आपका कार्य है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका सब कार्य है। तो इन सब कार्य को करने के लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी आती है किससे, पोषण से। सिंपल, एनर्जी आती है पोषण से। और भी बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, और पोषण की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। वैसे तो आपको डेफिनेशन से ही समझ में आ गया कि भाई क्या जरूरत है। पोषण नहीं, खाना पीना नहीं तो क्या होगा, बॉडी कमजोर, ना पढ़ाई होगी, ना खेल कूद होगा, ना टीवी देख पाएंगे, ना पिक्चर, कुछ नहीं, हम लोग बीमार हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ बुक में दिया है क्योंकि बुक को लगता है कि आपको नहीं आता, पर मुझे पता है ना कि मेरे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इधर देखिए, जरूरत किस चीज़ की, पोषण की। क्या जरूरत है पोषण की, ऊर्जा प्राप्ति हेतु, एनर्जी प्राप्त करने के लिए। भाई इसमें जैसे ऊपर लिखा है कि आपको कोई भी काम करना है उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी, आपको चलना फिरना है, एनर्जी चाहिए। और जो उसकी तबीयत बहुत ख़राब होती है, वो बिस्तर पर पड़ा रहता है, क्यों पड़ा रहता है, बिकॉज उसके अंदर एनर्जी लो हो जाती है। दवा उसको दी जाती है, किस चीज़ की दी जाती है, विटामिन, मिनरल्स। इससे क्या होगा, उसके अंदर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ा रहा है ना। और पोषण क्या करता है, पोषण भी तो हमारे बॉडी में एनर्जी बढ़ा रहा है। तो एनर्जी को गेन करने हेतु, एनर्जी प्राप्त करने हेतु, ऊर्जा प्राप्त करने हेतु तुमको पोषण की जरूरत है। बॉडी ग्रोथ हेतु, जैसे हमने बताया भाई कि बॉडी आपकी ग्रोथ में, आप पहले छोटे से थे, ठीक है, गोद में थे, अब आप बड़े हो गए हो। एक दो तो और कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे, मतलब इसमें बहुत बॉडी बिल्डर्स दिखते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। ठीक है, आप में से भी 1-2 होंगे जो इस समय अच्छी बॉडी वाले होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनकी तबीयत नहीं सही रह रही होगी। ठीक है, तो उनमें क्या, किस चीज़ की दिक्कत है, उन्हें पोषण की दिक्कत है, इनकी बॉडी ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी लंबाई कम रह जाती है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत लंबे हो जाते हैं। ठीक है, मेरे क्लास में भी मेरे फ्रेंड्स में है कि उसकी वो बहुत लंबी है। ठीक है, बहुत लंबी, तो उसके ग्रोथ अच्छा है। ठीक है, और कुछ बच्चे हैं हमारे साथ पढ़ने वाले नहीं है, मतलब हमारे स्कूल के ही हैं, उनकी हाइट बहुत छोटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनमें पोषण की कुछ कम ज़्यादा हो गया। ठीक है, न्यूट्रिशन उनको सही से नहीं मिल पाया। ठीक है, तो पोषण उसमें, तो बॉडी ग्रोथ हेतु भी आपका पोषण बहुत जरूरी है। आपका माइंड, ठीक है, आपका माइंड कुछ पढ़ पाता है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई भी चीज़ झट से याद कर लेते हैं। उनको मैम ने चैप्टर बोला, ये चैप्टर सुनाना है, कल सुनेंगे हम, पता चलता है वो पीरियड खत्म होते होते बोलने मैम को, मैम तेरे चैप्टर याद होगा, सुन लीजिए। ठीक है, क्यों, उनका ब्रेन बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जितना करना चाहिए उससे भी थोड़ा आगे ही है। ठीक है, तो वो भी क्यों, उनका पोषण सही है। ठीक है, वो पोषण, अच्छा, हर जगह पोषण का मतलब ये नहीं होता है कि आप दाल चावल रोटी सब्जी आप खा रहे हैं तो आपको पोषण नहीं मिलेगा। आप रोज़ फ्रूट खाएं, रोज़ दूध पिएं, हाँ ज़रूरी है, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन पोषण आपको, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप डेली मम्मी पापा से बोले ना, कुछ जैसे घर में कुछ में दिक्कत है कि वो रोज़ आप फ्रूट्स नहीं खिला सके, अब आपके नाम तो तभी पढ़ेंगे जब हमको रोज़ फ्रूट्स मिले। नहीं यार, पोषण आपको नॉर्मल खाने से भी मिलते हैं। ठीक है, तो जो आप चीज़ खाएंगे फ्रूट वगैरह, वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप दाल चावल रोटी सब्जी खाएंगे तो आपको एनर्जी नहीं मिल रही। ठीक है, उससे भी मिलेगी। तो पोषण मतलब कुछ गलत नहीं समझ लेना। ठीक है, तो बॉडी ग्रोथ, फिर शरीर टूट फूट की मरम्मत। बहुत से ऐसे बंदर होंगे मेरी क्लास के, ठीक है, बंदर से तो ऐसे कोई गुस्सा नहीं होगा, लेकिन बंदर तो, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बैठा रहता ही नहीं। ठीक है, खुद मेरा भाई को बैठा नहीं रहता, दिन भर कूद फान। ठीक है, पता चलता है मम्मी कहाँ गए थे बेटा, खेलने गए थे,
मम्मी चोट लग गई। अच्छा कर क्या रहे थे, कुछ नहीं, मम्मी से बैट ऐसे घुमा रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा, सुपर हीरो बन रहे, ठीक है। तो खासकर लड़कों में होता है, ठीक है, कि सुपर हीरो बनना है नौटंकी, तो रोज कोई ना चोट लगाएंगे। तो होना 2-4 ठो बंदर। तो ऐसी बॉडी की टूट फूट जब हो जाती है तो उसकी मरम्मत भी होती है बॉडी में। कभी ऐसा हुआ है क्या कि हाथ में कहीं कट लग गया है और वो मतलब सही नहीं हो रहा है, एक बार कट लग गया तो क्या लाइफ टाइम कटा ही रहता है? नहीं, वो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? वो पोषण की वजह से, ठीक है। आप कुछ खाते हैं ना जब, तो आपके अंदर एनर्जी गई, एनर्जी जल्दी जल्दी बनी, उसके लिए जो यहाँ पे स्किन बनाने के लिए जरूरी न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी को मिले, उसने जल्दी से हील कर दिया, नई स्किन बन गई, आपकी चोट सही हो गई। कुछ लोगों में आप देखे होंगे कि जो कमज़ोर होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, उनमें जैसे शुगर वगैरह के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, कहीं कट लग गया ना, कट लग गया तो ब्लड निकल रहा है, तो जितनी जल्दी आपका कट लगा हुआ ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, उनका नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अंदर कुछ शुगर की वजह से उससे कुछ न्यूट्रिशन के कम ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। वो क्या है, वो तो डीप की बात है, आप और बड़े होंगे तो 11th में आपको वो भी पढ़ा देंगे। लेकिन तो शरीर की टूट फूट मरम्मत के लिए ये भी जरूरी है। प्रतिरक्षा तंत्र, इससे कौन नहीं वाकिफ होगा। कोरोना टाइम में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए एक मतलब जो भी आप सुनिए दवा वगैरह, ठीक है। कोविड वगैरह की वैक्सीन भी क्यों लगी? हम लोग को इम्यूनिटी हम लोग की बूस्ट करने हेतु, प्रतिरक्षा ही इम्यूनिटी में प्रतिरक्षा उसको भी बढ़ाने हेतु, ठीक है। प्रतिरक्षा क्या करती है भाई? बाहर से आए कोई भी रोगाणु, बाहर से आए हुए कोई भी रोगाणु, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, ठीक है। अरे यार, जीवाणु बैक्टीरिया, आपको जुकाम खांसी हो जाती, क्यों होती है? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन होता है, उसमें बाहर हवा में घूम रहे बैक्टीरिया आपके अंदर इंटर कर जाते हैं, आपको जुकाम हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वो जुकाम हो गया और आपको फुल लाइफ जुकाम पड़ा रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्या होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ लोग तुरंत दवा खा लेते हैं, उनको कि अभी जुकाम हुआ, अभी दवा खा लिए सही हो गया। नहीं, आपको थोड़ी दवा भी रुक के खानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में खुद से एक कह लीजिए तलवार, या फिर आपके रक्षा के लिए गॉड ने आपको प्रोटेक्शन दे रखा है कि आपको कोई बाहर से रोगाणु जीवाणु आएगा, बैक्टीरिया वगैरह, बैक्टीरिया वायरस, तो खुद बॉडी उससे लड़ के उसको भगा देगी, ठीक है। तो जुकाम आपको हो तो 1-2 दिन थोड़ा नहीं खाया कर दवा। कुछ बच्चे देखिए दवा नहीं खाते, लेकिन वो भी 2 से 3 दिन में जुकाम नॉर्मल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जुकाम का बैक्टीरिया जब आता है और हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे प्रतिरक्षा है उसको लड़ने भिड़ने में, फिर बॉडी को ठीक करने में 2 से 3 दिन जाता है। अब यार बॉडी के अंदर युद्ध हो रहा है तो 1-2 दिन 3 दिन तो लगेगा ना, और तुम लोग उसमें दवा खा लेते हो बंदर, ठीक है। तो प्रतिरक्षा ये हम लोग की बॉडी में एक इम्यूनिटी बनाता है, जिससे हमारी बॉडी सुरक्षित होती है। तो पोषण का ये कार्य है। पोषण की वजह से आपको ऊर्जा प्राप्ति होती है, आपकी बॉडी ग्रोथ करती है, आपकी शरीर में कोई भी टूट फूट होती है तो वो सही होती है, मरम्मत होती है, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र बनता है, आपकी प्रतिरक्षा बूस्ट होती है, आपके पास इम्यूनिटी आती है कि आप किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ के जीत सकते हैं और आप जल्दी बीमार नहीं होंगे। ओके, अब हमारे पास आता है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है आपने देख लिया, पोषण करता क्या है ये देख लिया। अब हम देखेंगे पोषण कितने टाइप का होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब वही पोषण, ठीक है। तो एक होता है विषमपोषी पोषण, एक होता है स्वपोषी पोषण। नाम सुना है ना, छोटी क्लास में भी सुना है। देखिए पहले हम विषम से यहाँ पहले स्वपोषी पे देख लेते हैं। स्वपोषी से आपको खुद एक बार बोल के देखिए, स्वपोषी एक चीज़ स्वयं, एक शब्द आप पढ़ते हैं स्वयं मतलब खुद अपना, ठीक है। तो स्वपोषी शब्द से ही पता चल रहा है कि स्वयं का पोषण, स्वयं का पोषण। स्वपोषी मतलब स्वयं का पोषण, स्वयं का पोषण। इसमें हमारे हरे पादप आते हैं। एग्जाम्पल ले, क्या जरूरत है क्या एग्जाम्पल की, ले लेते हैं भाई, तुम लोगों का भरोसा। हरे पादप, सवाल भी इसी में आते हैं। आप पूछेंगे सवाल क्या होता है, भाई तुम लोग सब चीज़ देखे होते हो और पूछते हो सवाल क्या होता है। अगर घर में कहीं गांव वगैरह में देखो, या गीली जहाँ पे गीलापन ज़्यादा होता है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन सब कुछ आ जाता है, चिकना टाइप का। पानी वगैरह में देखो, तालाब वगैरह के पास तो होता है ग्रीन, काई जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, काई। यही आपका सवाल है, ठीक है। हरे पादप मतलब ग्रीन प्लांट, ठीक है। तो ये स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। कभी आप किसी भी पौधे को खाना देने जाते हो क्या? नहीं, मुझे आप बताओ, आप कभी किसी पौधे को, आम है, आम
आम के पेड़ को कभी बोलते हो क्या कि लो यार भाई आम भाई तुम एक काम करो, लो 1 प्लेट तुम यार समोसा खाओ, बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो, आप तो उसको कुछ नहीं दे रहे हो। हाँ, उसका आम जरूर छीन लेते हो। तो वो स्वपोषी पोषण है। वो जिंदा कैसे है? वो अपना भोजन खुद बना रहा है, ठीक है। कैसे बना रहा है वो भी हम अभी पढ़ेंगे। तो वो अपना भोजन खुद बना रहा है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं वो स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। फिर आता है अपना विषमपोषी पोषण। ये जो होते हैं आलसी होते हैं, ये हम लोग हैं। इसके अंदर आते हैं, एग्जाम्पल में देखिए पहले, इसमें आते हैं मानव और जितने भी आपको जानवर वगैरह देखते हैं, जानवर वगैरह, ठीक है। ये सब विषमपोषी पोषण है। विषमपोषी का अर्थ होता है कि जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो अपना भोजन हमारी मम्मी खुद बनाती है। अरे वैसे नहीं भाई, आप लोग तो सिर्फ पकाते हो ना। भोजन मतलब होता है कि कुछ था ही नहीं कभी उसको तैयार किया। आप क्या चावल घर में बनाते हो? नहीं, आप चावल को दोबारा पकाते हो, अपने खाने लायक उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाते हो, इसलिए पकाते हो आप, ठीक है। आप चावल घर में बनाते तो नहीं हो ना, आप कहाँ से लाते हो? पौधों से लाते हो। अब ये मत कहना दुकान से लाते हैं, ठीक है। आप लाते हो उसको पौधे से हो ना, चावल को। तो चावल को कौन बनाता है? पौधा बनाता है। वो अपने लिए बनाता है, हम लोग खा जाते हैं। तो हम लोग डिपेंड किस पे हैं? पौधों पे डिपेंड है। हम लोग पौधों पे डिपेंड है। और पौधे कौन है? स्वपोषी पोषण, यानी ऐसा पोषण, ठीक है। ऐसे जीव, देखिए ऐसे जीव कहाँ लिखूँ, देखिए जगह ही मुझे नहीं मिलती। ऐसे जीव जो अपने पोषण हेतु स्वपोषी पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण हेतु स्वपोषी पर निर्भर करते हैं, वो हमारे विषमपोषी पोषण कहते हैं। स्वपोषी कौन? हरे पादप वगैरह, ठीक है। और उस पर डिपेंड कौन है? हम लोग हैं, मानव है। हम लोगों को खाना चाहिए तो हम जाएंगे पेड़ों के पास, आम लेंगे, उस आम, फ्रूट, अमरूद, अंगूर, सेब, चावल, गेहूँ, दालें, कुछ भी कहाँ से पाते हैं? पौधों से पाते हैं ना। तो हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, हम तो पौधों से प्राप्त कर रहे हैं। तो हम और अन्य जितने भी जानवर हैं, बिल्ली, डॉगीज, गाय वगैरह, सब हमारे विषमपोषी पोषण हैं। हम लोग क्या वो लोग खुद अपना भोजन नहीं बनाते ना। लेकिन पादप और सवाल स्वपोषी पोषण है, ठीक है। कई जगह, ये आपकी बुक में नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, आप ले लो। इसमें क्या सवाल जो है ना, जो मैं स्पेस में जाते हैं ना साइंटिस्ट वगैरह, स्पेस में, अंतरिक्ष में, उन लोग एक स्पेशल टाइप की सवाल होता है काई। अब आप यूँ नहीं करना, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप का सवाल होता है जो उन्हें खाने को दी जाती है, क्योंकि वो जल्दी ग्रोथ करता है और अपना खाना खुद बना लेता है। और हम लोग अंतरिक्ष से इतने दूर रोज न्यू खाना कहाँ से पहुँचाएंगे? न्यू छोड़ो, नॉर्मल खाना कहाँ से पहुँचाएंगे? कितना चीज़ लगेगा, ठीक है। तो उन लोग को जिंदा रखने के लिए एक तरह की स्पेशल टाइप की सवाल होती है, उन्हें दी जाती। वो लोग ये खाते हैं, ठीक है। सिर्फ ये खाते ही नहीं कह रहे, लेकिन हाँ इसको खाते से एनर्जी उन लोग को मिलती है। लेकिन हाँ आप ऐसा मत करना कि अपने अगल बगल के कई सवाल को लगी हो निकाल खा लेना, क्योंकि 2-4 हैं मेरे क्लास में, मुझे पता है, ठीक है। तो वो स्पेशल टाइप की होती है। तो आपका एक्स्ट्रा ज्ञान था। आई होप आपको ये स्लाइड भी समझ में आई होगी। तो आज की क्लास में हमने जैव प्रक्रम क्या है वगैरह, जैव प्रक्रम, मुख्य अंग तंत्र और अपना पोषण देख लिया है, उसकी ज़रूरतें और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ पोषण के देख लिया है। अब हम लोग आगे क्लास नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बिकॉज मुझे खुद भी पढ़ना होता है। आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, मुझे तो पढ़ना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए, आपका ये लेक्चर आते ही इसको देखिए और खुद बुक रीड करने की भी बालकों प्रैक्टिस करो। आप मेरा किसी का भी चैनल देख रहे हो, जो चैनल आपको बता रहा है वो आपको एकदम इजी वे में करके बता रहा है, ठीक है। आप उसको समझ सकते हो तो अंडरस्टैंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे ना तो आप वो स्कोर नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप मेरे लेक्चर देख रहे हो या आप किसी का भी यूट्यूब पे लेक्चर देख रहे हो, बहुत यूट्यूब पे लेक्चर हैं, तो आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। लेकिन आपको बुक जरूरी है, ठीक है। तो बुक खुद से भी पढ़ने की ट्राई करो, और नहीं समझ में आया तो मैं तो हूँ ही ना, ठीक। तो आप किसी का भी चैनल देखिए, लेकिन आप बुक रीड करने की कोशिश कीजिए और नोट्स वगैरह भी बनाने की खुद से कोशिश कीजिए। ये सब आप स्क्रीनशॉट, वीडियो बीच में पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, उसको लिख लिया कीजिए। देखिए आप जो चीज़
आप खुद से लिखते हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंड होती है। पता नहीं आप देख पा रहे होंगे कि नहीं, ये देखिए मैंने खुद भी बहुत सारे नोट्स बना के रखे हैं आपकी क्लास के लिए। ये देखिए ठीक है, ये नोट्स वगैरह हमको बनाने की, हम चाहें तो आपको नॉर्मल सीधे आपको बुक से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, कि हम ऐसे बुक खोलें और ब्ला 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 कुछ भी बोल दें और आप पढ़ें। ठीक है, तो पढ़ाएंगे तो हम वो भी आपको, ठीक है, और वो भी सही होगा। बट एक खुद को रहता है कि नहीं यार एक बार बुक देख लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता या मैं बुक ना देखूँ तो आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, हम या कोई भी आपको पढ़ा देगा। लेकिन एक नोट्स बनाने के बाद एक पढ़ाने से पहले खुद पढ़ने से खुद में भी कॉन्फिडेंस आता है और फिर आप और बेटर कर सकते हो। ठीक है, तो खुद के लिए, तो मेरे लिए या किसी और चैनल लेने आप खुद के लिए पढ़ो। और हम ये आपको या किसी को भी नहीं कहते हैं कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर मेरा। ठीक है, महजाब स्टडी पे आपको बेस्ट क्लासेस और बेस्ट चीज़ें मिलेंगी। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य यूट्यूबर जो हैं या अन्य क्लासेस जो आपको बेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो जैसा भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन महजाब स्टडी को आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो महजाब स्टडी को चैनल का लिंक शेयर करो। ठीक है, मेरे कहने पे नहीं कि भाई हमने कहा है कि शेयर करो, आपको लगे शेयर करने लायक तो करो। ओके, पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया। और हिंदी मीडियम के बच्चे, यूपी बोर्ड वगैरह के बच्चों के लिए हमेशा से यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं CBSE ICSE बोर्ड के लिए, बट यूपी बोर्ड के लिए बहुत कम है। और जो हैं चैनल्स वो भी या तो पेड बैच हैं, ठीक है, या फिर उन जो कंटेंट वो दे रहे हैं वो भी थोड़ा उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा ये कोशिश है कि मैं यूपी बोर्ड के लिए, खासकर हिंदी मीडियम के लिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उनके लिए हिंदी में, अपनी मातृभाषा हिंदी में बेस्ट से बेस्ट लेक्चर दूँ। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए है। आप सब्सक्राइब करो तो आप अपने लिए करो, मेरे लिए या किसी और को दिखाने के लिए भाई हम बस चैनल सब्सक्राइब, हम चैनल से पढ़ते हैं, मम्मी पापा को फ़ोन लेके बैठ गए कि भाई हम चैनल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, अपने लिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और आप अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, अपने लिए पढ़ाई करो, अपने लिए किसी पढ़ाई का चैनल महजाब स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए अपने लिए। ठीक है, मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, मेरे कहने पे चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, अपने लिए कीजिए। इफ़ यू मेक अ टॉपर, अगर आप चाहते हो कि आप टॉपर बनो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो बाय बाय, और जो लेक्चर का आगे का वेट कीजिए। और हम कल 100 पोषी पोषण में और डीप में स्टडी करेंगे। और हो सकेगा तो कल हम प्रकाश संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, आपकी बुक में बहुत सारी इंटरेस्टिंग कैल्विन चक्र, हिल अभिक्रिया, ये सब दिया है, तो इसे हम कवर करेंगे बहुत जल्द से जल्द और बहुत मस्त मैथ डायग्राम के साथ। तो आई होप आपको समझ में आएगा। बाय बाय।